हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। मतलब आज हम लोग पहले दिन क्या करने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत इस प्रकार से करना चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखता है तो उसे पहले दिन से ही कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक, तो हम मतलब इतनी ईजी भाषा में इसे समझाने का प्रयास करेंगे ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे बिगिनर्स हो चाहे कुछ वो वीडियो देख चुके हों, उनको सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे देखिए, हम लोग क्या टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का ग्रामर। क्या सबसे पहले देखिए क्या है इंग्लिश का ग्रामर। हम लोग इंग्लिश का ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश क्या होती है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है, जिससे हम बोल सकते हैं इंग्लिश एक प्रकार की भाषा है। तो सबसे पहले क्या है, इंग्लिश एक क्या है, हमारी एक भाषा है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भाषा होती क्या है। क्या हमको जानना पड़ेगा कि भाषा होती क्या है। अब देखिए, भाषा, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भाषा क्या होती है। देखिए, जो भाषा की परिभाषा होती है या भाषा हम किससे कह सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के ऊपर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को अपने ऊपर प्रकट होने देते हैं, अर्थात दूसरे के विचारों को हम समझते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा। तो अगर सीधी सी भाषा में हम कह दें कि भाषा क्या है, कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब दूसरे के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को दूसरे पर प्रकट करते हैं। तो ये होती है हमारी भाषा। अगर इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखना चाहें, अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें किसकी, भाषा की, अगर इसकी हम लोग इस क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, भाषा। इसकी डिफिनेशन हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा लैंग्वेज इज ए सोर्स बाय विच वी शेयर आवर आइडियाज। एकदम सिंपल भाषा हम लिखे हैं कि लैंग्वेज इज ए सोर्स, भाषा एक माध्यम, सोर्स मीन्स माध्यम, भाषा एक माध्यम है बाय विच जिसके द्वारा वी शेयर हम आदान प्रदान करते हैं हर आइडियाज़ अपने विचारों का। मतलब भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर इसे हम हिंदी में लिख दें तो ये हो जाएगा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते। ठीक, क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो इंग्लिश है वो क्या है, हमारी एक भाषा है। और भाषा, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा भाषा क्या होती है। तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को शेयर करते हैं मतलब आदान प्रदान करते हैं, मतलब दूसरे के विचारों को समझते हैं, अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। इसकी परिभाषा ये होगी, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारी हो गई भाषा। अब इसके बाद देखिए क्या है, हम लोग क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। अभी ये तो हम लोग सीखे इंग्लिश। अब इसके बाद क्या है, ग्रामर। पहली बात तो हमको जानना पड़ेगा ग्रामर क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। हम लोग पहले क्या सीख लिए, इंग्लिश भाषा को सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इस ग्रामर क्या होता है। क्या ग्रामर क्या होता है, इससे हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण क्या होता है या ग्रामर क्या होता है। मतलब ग्रामर एक प्रकार का तरीका होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। क्या कि व्याकरण एक प्रकार का तरीका होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना,
पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कि ग्रामर इज द मेथड ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग and reading correctly। ठीक है, देखिए क्या है, ग्रामर इज द मेथड कि व्याकरण एक प्रकार का तरीका होता है किसका, ऑफ स्पीकिंग बोलने का, राइटिंग लिखने का, रीडिंग पढ़ने का, करेक्टली शुद्ध, या ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, इन एनी लैंग्वेज। मतलब किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, ग्रामर अगर हिंदी में हम लिखें तो व्याकरण वह तरीका है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, कि व्याकरण वह तरीका है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक, अब ये हो गया क्या हमारा इंग्लिश का ग्रामर, ये हमारा पोर्शन हो गया, इंग्लिश भी हो गया, ग्रामर भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ने में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम ये वीडियो इस प्रकार से बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी देखे उसे समझ में आ जाए। तो देखिए जो होता है, हम लोग क्या सीखे, एक भाषा सीख लिए, उसके बाद हम लोग ग्रामर सीख लिए, क्या होता है भाषा, क्या होती है ग्रामर, क्या होता है। अब उसके बाद देखिए हमको सीखना है, सबसे पहला जो हमारा है इसमें वो होता है लेटर। क्या होता है, लेटर को जिससे हम कहते हैं अक्षर। अभी देखिए फिलहाल हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम कहें अक्षर किससे कहते हैं, अक्षर क्या होता है, तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम अगर इंग्लिश में लिखें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब जो सबसे छोटी इकाई होती है आप एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा की, इज कॉल्ड वह कहलाती है लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब देखिए अक्षर हो गया। अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसी केवल इंग्लिश भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं या लेटर कहते हैं। अब देखिए जो हमारे इंग्लिश भाषा में जो लेटर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे ए है हमारे पास, बी है, सी है, डॉट मतलब जितने भी आते हैं, कितने हैं यहाँ तक, ये भी जितने होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक, ये हो गया क्या हमारा, ये हमारा लेटर हो गया। अब देखिए हम अक्षर जान गए और उसके बाद हमको जानना है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, देखिए जो हमारी इंग्लिश की भाषा है उसमें कितने लेटर होते हैं, अगर हम एक एक करके देखें तो ए से लेकर जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं,
26 लेटर होते हैं। मतलब ए से लेकर जेड तक जो हमारे पास 26 अक्षर होते हैं, इन सभी अक्षरों के समूह को हम क्या कह देते हैं? अल्फ़ाबेट कह देते हैं। क्या कहते हैं? जो इंग्लिश के जितने भी अक्षर होते हैं इनके समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि इंग्लिश भाषा में कितने लेटर्स होते हैं, तो हम बोल देंगे 26 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो इंग्लिश भाषा में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो हम कहेंगे एक अल्फ़ाबेट होते हैं। और अल्फ़ाबेट क्या होता है? ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं इन सब के समूह को ही हम क्या बोल देते हैं? अल्फ़ाबेट्स बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए लेटर्स यहाँ पे आ गया। लेटर्स देखिए जो इंग्लिश में होते हैं लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक वावेल्स होता है और दूसरा क्या होता है? एक वावेल्स होता है, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक, पहला हमारा क्या होता है? वावेल्स होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। हम जानते हैं लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो उसमें देखिए कुछ जो लेटर्स होते हैं वो वावेल्स में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट में आते हैं। वावेल्स में देखिए हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर ऐसे हैं जो वावेल्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वावेल्स होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। वावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? अगर हम 26 में से 5 को माइनस करें कितना होता है हमारा? 21। तो 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन आप लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं। हमारा देखिए बताने का मतलब ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको कभी कोई पूछ लेता है कि वावेल्स और वावेल्स साउंड दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इससे कॉन्सोनेंट होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या इंग्लिश लेटर्स में सब मिला के कितने साउंड्स होते हैं। तो देखिए जो वावेल्स साउंड होते हैं इंग्लिश भाषा में वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? वावेल्स साउंड कितने होते हैं? 20 होते हैं। केवल वावेल्स कोई पूछेगा तो 5 होते हैं, अगर वावेल्स साउंड कोई पूछता है तो 20 होते हैं, मतलब 20 होते हैं। अगर कोई कॉन्सोनेंट पूछता है तो 21 होते हैं, और कोई यदि कॉन्सोनेंट साउंड पूछता है तो कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक, अब देखिए इस प्रकार से हम लोग ये सीख गए कि वावेल साउंड 20 होते हैं व कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। अगर मान लीजिए पूरा कोई पूछ लेता है कि इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, अक्षरों के लेटर्स कितने साउंड होते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 44। इंग्लिश के लेटर्स के कितने साउंड्स होते हैं, तो हम बोल देंगे 44। अब ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लेटर किससे कहते हैं, कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मतलब ये हिंदी में समझिए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे देखिए अभी इंग्लिश भाषा की हम बात करें तो इसलिए ABCD यहाँ से लेकर जेड तक हम लिख दिए, ये क्या हो गया? हमारा लेटर हो गया, ये हमारे अक्षर हो गए। अगर मान लीजिए हम इसलिए यहाँ पे पूरा लिखवा दें किसी भी भाषा की, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की अगर बात करते हैं तो उसमें जो होता है वर्ड होता है, मतलब इसे अक्षर हम बोलते हैं। जैसे आ हो गया, आ हो गया, का हो गया, ये सब यहाँ तक ले जा करके जितने भी लेकर जाते हैं इन सबको एक एक को हम क्या कहते हैं? ये सबसे छोटी इकाई होती है हिंदी भाषा की। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा अक्षर होता है। ठीक, अब इन सब के जब हम समूह को मिला लेते हैं इसे क्या कहते हैं? जब पूरे अक्षर को समूह को मिला लेते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं? वर्णमाला। और उसी प्रकार से इंग्लिश में है कि जब एक एक जो लेटर होता है इसे हम क्या कहते हैं? जो एक एक अक्षर होते हैं इसे हम लेटर्स कहते हैं, जो सबको मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा अल्फ़ाबेट्स हो जाता है। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया लेटर्स। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेटर्स, चलिए हम लोग लेटर्स के बाद पढ़ते हैं। लेटर्स के बाद जो हम लोगों का टॉपिक आता है वो आता है वर्ड, या इससे हिंदी में हम कहते हैं शब्द। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है वर्ड, जिससे हिंदी में हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। अब देखिए शब्द हो गया
तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि शब्द किससे कहते हैं। अभी देखिए इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो अक्षर होते हैं, अक्षर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए हम लोग इसे देखते हैं कि शब्द क्या होता है। अभी देखिए इसके पहले हम लोग देखे हैं कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, यहाँ से लेकर मान लीजिए जेड तक, ये सब हमारे क्या है लेटर्स है। अब इसकी परिभाषा देख सुनिए, कह रहा है कि शब्द क्या होता है। शब्द जो होता है, शब्द जो होता है अक्षरों का ऐसा सार्थक समूह होता है, या अक्षरों का ऐसा समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा पहले इंग्लिश में लिखें, a meaningful group of letters। देखिए अ मीनिंगफुल मतलब एक सार्थक, ग्रुप मीन्स होता है समूह, ऑफ लेटर्स मीन्स होता है अक्षरों का, अक्षरों का एक सार्थक समूह इज कॉल्ड, वह कहलाता है वर्ड। ठीक, अगर हिंदी में हम लिखें, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी, ये हमारे पास यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ए बी सी डी। अगर मान लीजिए हम ये अक्षर हैं, इनका समूह एक बना दिए ए बी सी डी का, तो क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये शब्द नहीं होगा। अब जैसे ए टी सी, ये क्या है, ये भी हमारा शब्द नहीं है, ये अक्षरों का समूह तो है लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये क्या है, हमारा शब्द नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए कुछ अर्थ निकले। अब इसी को अगर मान लीजिए हम कर दें एक्ट, तो इसका हमारा अर्थ निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी मतलब यदि हम कई अक्षरों को मिला देते हैं और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा, तब जाके वो क्या होगा, हमारा शब्द होगा। अगर हम इससे मिला दें CAT कैट, ये हमारा शब्द हो जाएगा। किसी का नाम लिख दें राम, ये हमारा शब्द हो जाएगा। अगर रिवर लिख दें, ये हमारा हो जाएगा। मतलब ऐसा हम क्या करें, अक्षरों को ऐसे मिला दें ताकि उसका कुछ अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अभी तक देखिए क्या था जी, अक्षर था, अक्षर से मिल करके क्या बना, हमारा शब्द बन गया। अब इसी प्रकार से क्या होगा, जब ये कई शब्द जो होंगे, छोटे छोटे जो शब्द होंगे हमारे, जब ये शब्द आपस में मिल जाएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले सेंटेंस को, देखिए सेंटेंस, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। अब देखिए जहाँ तक वहाँ तक हम इंग्लिश बताएंगे जहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। जहाँ हमको ज़रूर नहीं लगेगा वहाँ हम उसकी इंग्लिश नहीं बताएंगे, और बहुत ज़रूरी रहेगी भी नहीं यदि आप लोगों की स्टार्टिंग में सीखना है तो। ठीक, अब देखिए सेंटेंस किसे कहते हैं। अभी तक देखिए हम इसके पहले लेटर सीखे हैं, उसके बाद वर्ड सीखे, अब हमको सीखना है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, तो वाक्य किसे कहते हैं। अब देखिए इसकी जो परिभाषा हमारी हो जाएगी कि जैसे अभी लेटर्स मिल करके क्या बने थे, वर्ड बने थे, अब वर्ड मिल जाएंगे आपस में तो क्या हमारा बन जाएगा, सेंटेंस। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव व्यक्त करता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव व्यक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखिए, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी a group of words which makes
अ कंप्लीट सेंस, ठीक, इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए, अ ग्रुप मतलब एक समूह ऑफ वर्ड्स में शब्दों का, मतलब शब्दों का एक समूह विच मेक्स जो बनाता है या जो प्रकट करता है अ कंप्लीट सेंस एक पूरा भाव, इज कॉल्ड वह कहलाता है सेंटेंस। अगर इसे हिंदी में हम लिखें, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हमको आ गया, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे देखिए, अगर मान ली कोई सेंटेंस है, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका यदि हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे है राम was not playing the cricket in the evening। देखिए क्या है कि राम वाज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा था द क्रिकेट, क्रिकेट को, इन द इवनिंग, शाम को। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो राम एक हमारा वर्ड है, वाज एक वर्ड है, नॉट भी एक वर्ड है, प्लेइंग भी एक वर्ड है, सब मिला करके अगर हम देखेंगे एक एक वर्ड है। इन सबको मिला करके एक हमारा क्या, एक भाव बन जाता है या एक ऐसा समूह बन जाता है जो पूरा भाव व्यक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, जैसे she does not want to watch this movie। देखिए क्या है, सी डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती है, टू वॉच देखना, दिस मूवी, इस फिल्म को, वह इस फिल्म को देखना नहीं चाहती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है हमारा एक टॉपिक समाप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, अभी आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।